हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 24 मार्च 2022 और 24 मार्च 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 24 मार्च है, तो 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 मार्च को दोस्तों टीबी दिवस विश्व टीबी दिवस या फिर विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष या 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसे टीबी दिवस भी कहा जाता है। जो टीबी जैसी गंभीर बीमारी है उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर वर्ष मनाया जाता है। और टीबी का फुल फॉर्म है कि ट्यूबरकुल बेसिलाई है, जो एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उस नामक के बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी वो फैलती है। जो ये इसे अगर स्टार्टिंग अवस्था में नहीं रोका जाए तो ये बीमारी आगे जाके जानलेवा साबित हो सकती है। और टीबी स्टार्ट में तो फेफड़ों में फैलता है, लेकिन आगे जाकर ये ब्लड के द्वारा शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है, जैसे हड्डियां और जोड़ों में, आंत में, और प्रजनन तंत्र के जो अंग होते हैं, त्वचा और मस्तिष्क के ऊपर की जो झिल्ली है उसमें भी ये टीबी है वो फैल जाता है। नेक्स्ट तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व कविता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों ये 21 मार्च को। विश्व कविता दिवस है वह हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, और इस दिन की जो शुरुआत है वह पहली बार यूनेस्को ने वर्ष 1999 में जो पेरिस में अपना 30वां जो उनका आम सम्मेलन हुआ था उसमें की थी। और विश्व कविता दिवस का उद्देश्य है कि जो भाषा में विविधता पाई जाती है उनका समर्थन करना। और विश्व कविता दिवस के साथ साथ मार्च महीने में निम्न इंपोर्टेंट दिवस है वो भी मनाए जाते हैं, जैसे शून्य भेदभाव दिवस है वो 1 मार्च को मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस है ये 3 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है वो 4 मार्च को मनाया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस है ये 12 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है, और आयुध निर्माण दिवस है ये 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस या अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है ये 20 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस या शहीद दिवस है भगत सिंह सुखदेव गुरु, इन ये शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है, और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कि बीरेन सिंह ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर दोस्तों ये मणिपुर, जो मणिपुर राज्य है इसके मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया एन बीरेन सिंह ने, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। एन बीरेन सिंह इन्होंने लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। उन्हें जो शपथ की मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन इन्होंने दिलाई है, और हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी है इन्होंने 60 सदस्य सदन में 32 सीटें वो जीत कर बहुमत वो हासिल किया था। अब मणिपुर है, मणिपुर में निम्न राष्ट्रीय उद्यान है जो काफी फेमस है, जैसे किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। जो ये किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है ये भारत का जो उत्तरी पूर्व राज्य है मणिपुर उसमें स्थित है, और विशेष रूप से ये राष्ट्रीय उद्यान है वो विष्णुपुर जिले में स्थित है। जो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा 13वां नेशनल पार्क है जो भारत सरकार और मणिपुर सरकार को इस राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंध जो निकाय उसके रूप में माना जाता है। जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है उसको मुख्य रूप से सन 1966 में एक अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, और दूसरी बार जो 28 मार्च 1977 को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इसे राष्ट्रीय उद्यान वो घोषित किया गया था। नेक्स्ट है सिरोही राष्ट्रीय पार्क। ये जो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर राज्य में ये भी स्थित है, जो एक उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है। पार्क जो मणिपुर है उसके पूर्वी इंफाल जिले में लगभग 41 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को यह कवर करता है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क एक प्रकार का एक वन अभ्यारण्य है जिसे वर्ष 1982 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। अब मणिपुर है, तो मणिपुर दोस्तों तो मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसे आप मैप में देख सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? तो ये है इम्फाल। इम्फाल है वो मणिपुर की राजधानी। और मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य है वो है उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, और पूर्व में इसकी सीमा वो म्यांमार से मिलती है। और मणिपुर है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? वो है एन के
सॉरी एन बीरेन सिंह, और राज्यपाल है एल एन गणेशन। तो मणिपुर में टोटल कितने जिले हैं? मणिपुर में टोटल 16 जिले हैं। और मणिपुर को जो भारत में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1949 को विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है उसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है वह कौन सा है? तो आंसर दोस्तों ये बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो विश्व का सॉरी बांग्लादेश है तो ये दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहरों में पहले पायदान पे है बांग्लादेश। और ये दावा वो स्विस संगठन के आईक्यू एयर सर्वे है, आईक्यू एयर सर्वे इनके द्वारा किया गया। और ये नतीजे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO उनके मानकों पर 117 देश है उन देशों में 6475 शहरों के में किए गए जो सर्वे है उनके हिसाब से। और रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो प्रदूषण को लेकर विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उनके जो मानक है वो बांग्लादेश में प्रदूषण है उससे 15 गुना तक है ज्यादा है। जहां यहाँ की जो प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है कि वाहन और ईंट भट्टों के कारखानों से जो निकलने वाला धुआं है और इसके अलावा शहरों में उड़ती हुई धूल है वो भी शहर को प्रदूषण बनाने के लिए सबसे बड़ी वजह वो मानी जाती है। अब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश दोस्तों प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो वो है ढाका। ढाका वो राजधानी है बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो वो है टाका। और बांग्लादेश है तो इसे आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश को। और मुख्य न्यायाधीश है बांग्लादेश के सैयद महमूद हुसैन और अध्यक्ष हैं शिरीन शर्मिन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस राज्य ने 22 मार्च 2022 को अपना स्थापना का 110वां स्थापना दिवस वो मनाया है? तो आंसर दोस्तों ये बिहार के द्वारा, जो बिहार राज्य है बिहार के द्वारा यह स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। तो बिहार ने अपना 22 मार्च 2022 को अपना 110वां जो स्थापना दिवस है वो मनाया है जिसे बिहार दिवस के रूप में कहते हैं। और ये प्रति वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और ये बिहार राज्य का गठन का प्रतीक है। इस दिन जो साल 1912 को जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिहार को बंगाल से अलग अलग करके एक नया राज्य बनाया था। और प्राचीन भारत में जो बिहार को एक शक्ति केंद्र या शिक्षण स्थल और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता था। अब बिहार है तो बिहार में जो पर्यटन हो गया काफी फेमस मंदिर है। जैसे पहला मंदिर है दोस्तों महाबोधि मंदिर। यह कहाँ पे है? तो यह है बोध गया मंदिर में। तो बोध गया का जो महाबोधि मंदिर है वो सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में खूबसूरत मंदिरों में से एक माना जाता है जिसे आप देख सकते हैं। जो निरंजना नदी है उसके तट पर स्थित है और इस मंदिर को यूनेस्को के द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल का तमगा वो प्राप्त है। नेक्स्ट है पटन देवी मंदिर पटना। जो पटन देवी मंदिर है जिन्हें मां पटनेश्वरी भी कहा जाता है और बिहार की जो राजधानी है पटना वो पटना की देवी है। और इससे भारत के 51 प्राचीन और पवित्र जो सिद्ध शक्तिपीठ है उनमें से एक माना जाता है जिसे आप पिक में देख सकते हैं। और जो पुरानी कथा है उनके अनुसार देखें तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटे की जो देवी सती है उनकी दाहिनी जांग वो यहीं पे गिरी थी। नेक्स्ट है अशोक धाम मंदिर जो लखीसराय में है। जो ये अशोक धाम मंदिर है जिन्हें इंद्रमनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है जिसे आप पिक में देख सकते हैं। और बिहार के जो लखीसराय जिले उसके बालगुदर गांव में ये स्थित है मंदिर। और महाशिवरात्रि रहती है उस पर लाखों श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ लगती है जो गंगा नदी में स्नान करने के लिए महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पे एकत्रित होते हैं। नेक्स्ट है जानकी मंदिर सीतामढ़ी जो मां सीता को समर्पित है ये मंदिर जिसे आप पिक में देख सकते हैं। और जो जानकी मंदिर वो प्राचीन महत्ता और भव्यता के लिए जाना जाता है। और नवरात्रि और रामनवमी के जो त्योहार होते हैं उसके दौरान भक्तों की हजारों की संख्या में भीड़ है वो यहाँ पे आती है। और जो महाकाव्य रामायण उसके अनुसार यह मंदिर है वो उस स्थान पे बसा हुआ जहां माता सीता की सेवा की गई थी और राजा जनक है उनके द्वारा उन्हें नया जन्म वो दिया गया था। नेक्स्ट है कि बाबा गरीब स्थान। जो बाबा गरीब स्थान है वो मुजफ्फरपुर में स्थित एक बाबा गरीब स्थान है वो एक शिव का अत्यंत ही खूबसूरत हिंदू मंदिर है जिसे आप देख सकते हैं पिक में। और ये बिहार के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है जो बिहार के लोग हैं उनके प्रति इस मंदिर में खासा प्रचलित है। नेक्स्ट है विराट रामायण मंदिर। जो विराट रामायण मंदिर है ये अभी हाल में बन रहा है जिसे आप देख सकते हैं। और ये विराट जो रामायण मंदिर है जो विराट रामायण मंदिर है ये जो जानकीपुर है वहां पर एक बन रहा है जिसे पटना की जो महावीर स्थल न्याय समिति है उस नामक संस्थान के द्वारा ये बनाया जा रहा है। अब बिहार है
तो बिहार भारत का उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है, जिसे आप मैप में देख सकते हो। और बिहार की राजधानी क्या है, तो वो है दोस्तों पटना, वो बिहार की राजधानी है। और बिहार में देखें तो बिहार के प्रेजेंट टाइम जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं फागु चौहान, और उप मुख्यमंत्री है बिहार के तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद वो प्रेजेंट टाइम बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एसले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को वो चौंका दिया है? तो इसका आंसर दोस्तों ये टेनिस खेल से। तो टेनिस के खिलाड़ी थे एसले बार्टी। इन्होंने हाल में प्रेजेंट टाइम अपने खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जो विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी है एसले बार्टी। इन्होंने अपने 25 साल की उम्र में ही 25 वर्ष की उम्र में ही टेनिस से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका। और एसले बार्टी वो लगातार 114 हफ्तों तक जो WTA रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे रही थी, जिसे आप एसले बार्टी को पिक में देख सकते हैं। और एसले बार्टी उनके नाम पर 3 ग्रेड स्लैम किताब है वो भी दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सक्षम वह किस सशस्त्र बल का एक अपतटीय गश्तीपोत होता है? तो आंसर है दोस्तों ये जो भारतीय तटरक्षक बल है, इसका जो भारतीय तटरक्षक बल है उन्होंने 105 एम क्लास अपतटीय गश्ती जहाज है उनकी श्रृंखला में 5वें तो तटरक्षक जहाज है ICGS उसमें सक्षम को कमीशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण जो कार्यक्रम है वो किस श्रेणी की योजना के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर दोस्तों ये केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इन्होंने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम है इसको जारी रखने की वो मंजूरी दी। और एक केंद्रीय योजना की ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसको पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। और इस योजना के तहत जो 5वां चरण है उसमें 15,471 करोड़ रुपए का जो परिव्यय उसको आगे बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो नई सैन्य सहायता देने की घोषणा है वो की है? तो आंसर दोस्तों ये अमेरिका के द्वारा। जो अमेरिका देश है, अमेरिका ने यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी जो डॉलर है वो देने की सहायता की है, जिसमें 800 के अतिरिक्त जो स्टिंग एयरक्राफ्ट मिसाइल और 9000 एंटी टैंक हथियार और ड्रोन सहित अनेक प्रकार की सहायता वो अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को दी गई है, जो हाल में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आंसर दोस्तों ये जापान पे। जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम भारत के नरेंद्र मोदी, और जापान ने जो समकक्ष है फूमियो किशिदा जो प्रधानमंत्री हैं के उनके साथ बैठक हुई थी। और भारत और जापान के बीच 6 समझौते किए गए हैं, जिसमें जापान ने 2014 में की गई जो निवेश इन्वेस्टमेंट जो प्रोत्साहन और साझेदारी है उसके तहत भारत को 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री जो फूमियो किशिदा उनके बीच जो वार्ता हुई थी उसके अनुसार जापान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए लगातार विकास की घोषणा भी की थी। अब जापान है तो जापान के बारे में और पढ़ते। जापान है वो दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसे आप मैप में देख सकते हैं। और जापान की राजधानी क्या है? तो ये है दोस्तों टोक्यो। और प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। जापान की यहाँ की राष्ट्रभाषा है जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन है इसको लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इन्होंने हाल में जो डीप ओशन मिशन है इसको लॉन्च किया है। इस डीप ओशन मिशन के तहत जो भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी है उसका पहल का समर्थन करने के हेतु एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जिसे पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मसौदा वो भी तैयार किया था। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल विपिन रावत, इसको मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर था दोस्तों सी पद्म विभूषण से। और उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी, इन्होंने अपने पिता का जो सम्मान है वो राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है उनसे प्राप्त किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।